सर्दी का मौसम था और कई दिनों के बाद निपुण अपने घर नौगांव जाते समय शाम 7 बजे खानापारा बस स्टेशन पहुंचे। चुनावी मौसम था, इसलिए कारों की संख्या बाकी दिनों की तुलना में कम था। वह अपने चेहरे पर भारी विचार लेकर कार का इंतजार कर रहा था और उसका इंतजार तब समाप्त हुआ जब शिवसागर के लिए रात की नाइट सुपर उसके सामने आई। निपुण सुपर पर चढ़ गया और लगभग 8 बजे घर की यात्रा शुरू कर दी। कुछ समय बाद निपुण जागी रोड को पार करते हुए राहा पहुंचा और रात 10 बजे नौगांव पहुंच गया। उस समय स्थानीय क्षेत्र में लगभग कोई कारें नहीं थी। कई प्रयासों के बाद निपुण को एक ऑटो मिला और ड्राइवर को अपने घर के पते पर जाने के लिए कहा। तभी ऑटो ड्राइवर ने निपुण से कहा, ठीक है, मेरा घर तुम्हारे घर के बगल में है, लेकिन मेरा घर पहले है। अगर मेरी गाड़ी में तेल होता तो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। आपको मेरे घर तक ले जाऊंगा, बाकी रास्ता आपको थोड़ा चलना होगा। आपको मुझे किराया देने की जरूरत नहीं है, उठो। ड्राइवर के कहा अनुसार निपुण ऑटो में बैठ गया और ठंड कोहरे से होते हुए गांव की ओर चल दिया। ऑटो ड्राइवर के घर के सामने आकर रुका। ड्राइवर ने निपुण की ओर देखा और कहा, आप बाकी रास्ता पैदल चले जाइए। निपुण ने ड्राइवर को धन्यवाद दिया और बैग पीठ पर लादकर घर की ओर चल दिया। निपुण घर की ओर चल रहा था। घर पहुंचने से ठीक पहले एक खुले मैदान को पार करके एराबारी नामक जंगल तक पहुंचता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि एराबारी में पहले बहुत से लोग रहते थे, लेकिन वहां के लोग किसी अजीब बीमारी से पीड़ित हो गए और वे उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए, इसलिए लोगों ने उस जगह का नाम एराबारी रख दिया। समय के साथ चलते हुए निपुण खेतों से होते हुए सड़क के किनारे खेतों के बीच तक आ गया। ठंडी हवा ने निपुण को झकझोर दिया। उसने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट मुंह में डालकर जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइटर नहीं जला। अरे, इसकी गैस अभी खत्म होनी थी, निपुण ने गुस्से से कहा और वापस चल दिया। तुरंत ही निपुण को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके चेहरे पर गर्म हवा चल रही हो। वह आश्चर्यचकित था, इसलिए उसने मन में सोचा, इतने ठंडे दिन में खेतों में गर्म हवा क्यों? यहाँ कोई पेड़ भी नहीं है। मस्तिष्क में चल रहे विचारों के साथ साथ निपुण के पैर भी आगे बढ़ रहे थे। तभी उसे मांस भूनने की गंध आई, बिल्कुल लोगों के जलने की गंध की तरह। तुरंत ही निपुण का शरीर कांप उठा। उसका मन डर गया। फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाई। एक समय निपुण आया और एराबारी के पास पहुंचा। तुरंत बगीचे के अंदर लोमड़ियां रात के लिए भोजन की तलाश में आई और भौंकने लगी। निपुण ने कुछ महसूस किया, लेकिन हिम्मत रखा और आगे बढ़ते रहे। तुरंत उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे रात के घने कोहरे में कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी उसने देखा कि कोई सड़क किनारे बने घोंसले को जोर जोर से हिला रहा है। उसका धैर्य टूट गया और वह घर की ओर भागने लगा। इससे पहले कि वह थोड़ा आगे दौड़ पाता और एराबारी को पार कर पाता, उसने अपने गांव के तपन को एराबारी की सड़क के किनारे पर जलती हुई आग के पास इंतजार करते देखा। तपन को अपने सामने देखकर उसके मन में हिम्मत बढ़ी और बिना कोई देर किए वह दौड़ते हुए तपन के पास आया और बोला, आग तप रहे हो चाचा, लेकिन इस जगह पर? तपन ने निपुण के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, मैं झील पर जाल लगाने गया था, इसलिए मैंने अपने कुछ पुराने कपड़े जला दिए और अपने हाथ गर्म कर लिए। अजीब आदमी हो तुम, क्या ठंड लगने पर लोग अपने कपड़े जला लेते हैं? निपुण ने तपन की बात सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहा। तपन ने निपुण की ओर देखकर कहा, समय ही सब कुछ करता है। समय से पहले मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। लेकिन अब तुम घर जाओ और मैं धीरे धीरे यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन चाचा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे भुने हुए मांस जैसी किसी चीज की गंध आ रही थी।
क्या हमारी तरफ से कोई मर गया? तपन ने कहा, अब घर जाओ, आराम करो और अपने परिवार से पूछे, वे आपको बताएंगे कि कौन मरा। वे लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं। निपुण बिना कुछ कहे घर की ओर चल दिया और एक समय वह घर पहुंच गया। जब उसके माता पिता ने सुना कि निपुण आ रहा है तो वे घर से बाहर आ गए। अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने देखकर निपुण ने बिना देर किए अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमारे गांव में कौन मर गया? क्या यह फातिक दादा है जो बीमार था? निपुण के पिता ने कहा, तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम आए हो। हमारे गांव के तपन का आज शाम निधन हो गया। निपुण उछल पड़ा और अपने पिता से बोला, अरे पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं अभी उनसे एराबारी में मिला था। वे सड़क के किनारे अपने कपड़े जला रहे थे। निपुण के पिता आश्चर्यचकित हो गए और बोले, तुम उससे कैसे मिले? मैं स्वयं लोगों के साथ गया था और उन्हें खेतों में जलाऊ लकड़ी देकर आया हूँ। निपुण की छाती फट गई। उसने अपने पिता को वह सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। निपुण को यह भी ख्याल आया कि सड़क किनारे लगी आग मृतकों के साथ जलाने के लिए ले जाए गए कपड़ों की आग थी। मतलब आग में जल रहे कपड़े तपन के थे। निपुण को भी तपन की आत्मा के शब्द याद आ गए, समय ही सब कुछ करता है। समय से पहले मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। दोस्तों, कहानी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।